अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज बात हो रही है प्रतापगढ़ के भगत सुनील विश्वकर्मा की, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसे धाम के संचालक हैं जिसे लोग हरसू ब्रह्म धाम के नाम से पहचानते हैं। दावा है कि इस धाम की गद्दी पर बैठने वाले बाबा यानी भगत सुनील विश्वकर्मा हर तरह की समस्या का समाधान कर देते हैं। अब वो समस्या क्या है और कैसे उनका निराकरण होता है, इससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दिया सरकार ने कोई दूसरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना ऐसी की मुझ में बात। बोलो हरसू ब्रह्म बाबा की जय। हरसू ब्रह्म का दरबार, भक्त देखते हैं चमत्कार। ओम सत्रपिता श्री ओम हरसो ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम के तहत ऑपरेशन पाखंड की यात्रा में एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां साक्षात चमत्कार होने के दावे किए जाते हैं और ये दावे सामान्य नहीं होते, बल्कि इनका दिव्य शक्ति से साक्षात्कार होना माना जाता है। ओम चार्याय नमः समी ओम राय नमः दो। हैरानी की बात यह है कि इस दरबार की महिमा तो दूर दूर तक फैली है, लेकिन दरबार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो चमत्कार को स्वीकार करता हो। इसलिए टीम न्यूज नेशन ने लोगों को अंधविश्वास से बचाने के लिए सच की पड़ताल की और इस पड़ताल में जो भी पता चला वो चौंकाने वाला था। सरकार अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज बात हो रही है प्रतापगढ़ के भगत सुनील विश्वकर्मा की, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसे धाम के संचालक हैं जिसे लोग हरसू ब्रह्म धाम के नाम से पहचानते हैं। दावा है कि इस धाम की गद्दी पर बैठने वाले बाबा यानी भगत सुनील विश्वकर्मा हर तरह की समस्या का समाधान कर देते हैं। अब वो समस्या क्या है और कैसे उनका निराकरण होता है, इससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दिया सरकार ने कोई दूसरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना ऐसी की मुझ में बात। बोलो हरसू ब्रह्म बाबा की जय। हरसू ब्रह्म का दरबार, भक्त देखते हैं चमत्कार। ओम सत्रपिता श्री ओम हरसो ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम के तहत ऑपरेशन पाखंड की यात्रा में एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां साक्षात चमत्कार होने के दावे किए जाते हैं और ये दावे सामान्य नहीं होते, बल्कि इनका दिव्य शक्ति से साक्षात्कार होना माना जाता है। ओम चार्याय नमः समी ओम राय नमः दो। हैरानी की बात यह है कि इस दरबार की महिमा तो दूर दूर तक फैली है, लेकिन दरबार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो चमत्कार को स्वीकार करता हो। इसलिए टीम न्यूज नेशन ने लोगों को अंधविश्वास से बचाने के लिए सच की पड़ताल की और इस पड़ताल में जो भी पता चला वो चौंकाने वाला था। सरकार प्रेतराज सरकार श्री हरसू ब्रह्म महाराज, इन दोनों को ऐसे दोनों हाथ पकड़ो, दोनों आपस में दोनों हाथ पकड़ो, दोनों के ऊपर से जितनी गंदी स्मृतियां हैं एक ऊपर लाई जाए। इस दरबार को लेकर दावे हो रहे थे कि हरसू ब्रह्म धाम में सभी कष्टों के निवारण होते हैं। जो निसंतान हैं उन्हें इस दरबार में संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। कुष्ठ रोग का मरीज भी इस दरबार में ठीक हो जाता है और ऐसी कोई बीमारी नहीं
जिसका समाधान इस दरबार में न हो। यहाँ तक कि भूत प्रेत बाधा का निवारण भी इस दरबार में होता है। इसके अलावा पितृदोष और ग्रह दोष का निवारण भी यहीं होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर दावे इतने बड़े हैं तो ये होता कैसे है? समस्या, बीमारी और दुखों का निवारण किस क्रिया से होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने पड़ताल की और उत्तर चौंकाने वाला था। लेकिन इस उत्तर को जानने से पहले हरसु ब्रह्म धाम के बारे में जान लीजिए। श्री हरसु ब्रह्म धाम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, जहां लक्ष्मणपुर ग्राम में मंदिर के प्रांगण में दरबार लगता है। इस दरबार में धाम के महंत भगत सुनील विश्वकर्मा बैठते हैं और जो भक्त दरबार में पहुंचते हैं वो भगत सुनील से दिशा मार्गदर्शन लेते हैं। कष्ट निवारण की प्रक्रिया में भगत सुनील यम नियम बताते हैं। संकट कटने के लिए 1 वर्ष तक मंत्र के जाप की सलाह देते हैं और फिर यज्ञ और हवन के जरिए कष्टों का निवारण करते हैं। इतनी प्रसिद्धि सुनने के बाद एक प्रश्न जिस तरह आपके दिमाग में उठ रहा है, वैसे पड़ताल करते समय हमारे दिमाग में भी उठा। आखिर श्री हरसु ब्रह्म धाम है क्या? इस धाम में किसकी पूजा होती है? क्या श्री हरसु ब्रह्म की कोई ऐसी पौराणिक कथा है जो कम ही लोगों को पता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पड़ताल को एक अलग दिशा दी गई और उत्तर भी मिला। कथा के अनुसार बिहार के कैमूर पर्वत अंचल में हरसु ब्रह्म का विशेष महत्व है और विवरण मिलता है कि हरसु ब्रह्म भभुआ के निवासी हरसु पांडे ही हैं। उनका कालखंड 1805 ईस्वी से राजा शालिवाहन के साथ जुड़ता है। कहा जाता है कि हरसु पांडे राजा के महामंत्री पद पर विराजमान थे। हरसु पांडे को उस काल में ज्योतिष और गणित के विद्वान के रूप में जाना जाता था और उन्होंने ही निसंतान राजा शालिवाहन को दूसरे विवाह की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, राजा का विवाह भी उन्होंने गुप्त रूप से एक राजकुमारी से करवा दिया, जिसके बाद रानी मानिकमती ने क्रोध में हरसु पांडे को महल से निकाल दिया और फिर बाबा हरसु अनशन पर बैठ गए, जिसके 21वें दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। दावा किया जाता है कि बाबा हरसु ने ब्रह्म रूप धारण कर लिया था। इसलिए वो हरसु ब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनके अनुयायियों ने उनके पूजन के स्थान बनाए, जहां वो संकटग्रस्त, रोगग्रस्त और दुखों से पीड़ित लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हरसु ब्रह्म का प्रतापगढ़ से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन ये उत्तर भ्रमित करने वाला था। दावा किया जाता है कि प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर में उन्हीं के अनुयायी ने उनका धाम बनाया था, जिसमें हर बाधा का निवारण होता था और इस धाम की गद्दी भगत सुनील विश्वकर्मा को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई है। तो क्या उत्तराधिकारी में शक्ति हस्तांतरित होती है? आज देखिए उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो चमत्कार की जिज्ञासा को शांत कर देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।